वैसे तो खांसी या कफ बहुत सारी बीमारियों का एक सामान्य लक्षण होता है, लेकिन कभी कभी ये आपकी बेहोशी का कारण भी बन सकता है और जिसकी वजह से कभी कभी खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। आज हम इसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं कफ सिनकपी। मैं हूं डॉक्टर HP सिन्हा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत जोर की खांसी आती है और कई बार की खांसी बहुत लगातार चल जाती है लंबे समय तक, जिसकी वजह से अचानक ही मरीज बेहोश हो जाता है और बेहोश हो जाने की वजह से कभी कभी चोट लग जाती है क्योंकि मरीज गिर जाता है। और लोगों को कई बार यह देखकर घबराहट हो जाती है कि कहीं ये मिर्गी तो नहीं हो गया, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। उनका ध्यान खांसी पर नहीं जाता, गिरने पर जाता है। जो सिनकपी है, जो बेहोशी की प्रक्रिया है, उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है और खांसी इग्नोर हो जाती है, जिसकी वजह से लोग समझ बैठते हैं कि ये कुछ और ही समस्या है और खांसी से शायद कोई लेना देना इसका है नहीं। और क्योंकि कई बार की ये उन लोगों को होता है जिनको पहले से ही खांसी चल रही होती है, जिसकी वजह से भी खांसी इग्नोर हो जाती है। यह समस्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कभी कोई आदमी ड्राइविंग कर रहा है और अचानक से जोर की खांसी आ जाए और बेहोशी आ जाए तो यह एक खतरनाक स्थिति हो सकती है और एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। और कभी आप किसी ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां पर आसपास नुकीली चीजें रखी हैं तो आपके गिरने से आपको चोट ज़्यादा लग सकती है, गंभीर चोट लग सकती है। तो आखिर ये कफ सिनकपी होती क्यों है? जब कोई व्यक्ति लगातार खांसता है तो उसके छाती और पेट के भीतर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कहा जाता है, जिसकी वजह से जो ग्रेट वेन्स होती हैं, जो गंदा खून या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय की ओर लेकर आती हैं, उनके भीतर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हृदय को कम ब्लड पहुंचता है। और जब हृदय को कम ब्लड पहुंचता है तो हृदय का आउटपुट कम हो जाता है, मतलब हृदय कम ब्लड पंप कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की ओर जाने वाला खून का प्रवाह कम हो जाता है, सेरेब्रल परफ्यूजन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेहोशी की स्थिति बनती है। इसके अलावा जब ये प्रेशर बढ़ता है, इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो जो खून की नसें होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, जो शुद्ध खून लेकर जाती है हृदय से अन्य अंगों की तरफ, उनके भीतर का प्रेशर कम हो जाता है, उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से भी प्रेशर कम हो जाता है। तो ये दोनों ही कारणों से ब्रेन के भीतर का खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिसकी वजह से बेहोशी की स्थिति बन जाती है। तो ये प्रकृति की नेचुरल व्यवस्था है कि जब भी ब्रेन के भीतर खून का प्रवाह कम होता है किसी भी वजह से, तो प्रकृति कोशिश करती है कि आप जमीन पर आ जाएं, सीधे लेट जाएं, तो आपको प्रकृति गिरा देती है, जिसकी वजह से आप जमीन पर पड़ जाते हैं और फिर से ब्रेन की तरफ खून का प्रवाह फिर से सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन इसमें मरीज को चोट लग सकती है। तो अगर किसी को लगातार खांसी आती हो, बार बार आती हो, तो उन्हें सावधान रहना चाहिए कि यह उनकी बेहोशी का कारण बन सकता है। इसलिए कभी अगर लगातार खांसी चलने लगे तो तुरंत ही लेट जाएं, एक करवट लेट जाएं, ताकि ब्रेन की ओर खून का प्रवाह बना रहे और आपको बेहोशी की स्थिति ना बने। क्योंकि ये कफ सिनकपी अधिकतर खड़ी स्थिति में या बैठे स्थिति में होता है। यद्यपि कभी कभार बहुत रेयरली लेटे स्थिति में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर खड़े या बैठे रहने पर होता है। इसलिए जब भी कभी किसी को लगातार खांसी आए तो उन्हें लेट जाना चाहिए, एक करवट में लेट जाना चाहिए, जिससे कि खून का प्रवाह ब्रेन की ओर बना रहे। तो भविष्य में और दोबारा कफ सिनकपी ना हो, उसके लिए आपको अपने खांसी के कारण को पता लगाने के लिए उचित डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका डायग्नोसिस कराना चाहिए ताकि उसका सही इलाज हो सके। अधिकांश केसेस में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या COPD नाम की छाती की बीमारी की वजह से या अस्थमा की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन कई लोगों में हृदय भी कारण हो सकता है, कई बार की सिंपल वायरल कफ की वजह से भी हो सकता है। तो कई बार कुछ लोगों की आदत होती है कि जानबूझकर खांसी कर करके बलगम निकालने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की हैबिट से बचना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको खांसी की वजह से होने वाली ये बेहोशी, जिसे हम कफ सिनकपी कहते हैं, वह नहीं होगी और आप इससे होने वाली जोखिमों से बच सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इसे अपने प्रियजनों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही उपयोगी वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।